कक्षा 10वीं की अभ्यास शीट नंबर 7 आज हम अभ्यास हेतु करेंगे जो कि व्याकरण भाग पर आधारित है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएं। मित्र की भाववाचक संज्ञा शब्द है मित्रता, कोमल कोमलता, शांत शांति, लड़का लड़कपन। इसी तरह से बुरा बुराई, अच्छा अच्छाई, निपुण निपुणता, दृढ़ दृढ़ता। हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो, सत्यनिष्ठ, जो नीति का ज्ञाता हो, नीतिज्ञ, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, जो मन को अच्छा लगता हो, मनोरम, जिसका कोई पार ना हो, अपरंपार। प्रश्न नंबर 3 है संधि से संबंधित। युवा में अवस्था की संधि से बनेगा युवावस्था। नीच में आश्चर्य निशाच्य, नशा में उन्मुख नशोन्मुख, हत उत्साहित हतोत्साहित, सह अनुभूति सहानुभूति, बाल्य अवस्था बाल्यावस्था, महा आत्मा महात्मा। वी में अवसर की संधि व्यवहार। प्रति में एक की संधि प्रत्येक। पुरुष में अर्थी की संधि पुरुषार्थी। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करें। नीति में विशारद, नीति का विशारद, राज दरबारी, राज का दरबारी, पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शक, स्नेह बंधन, स्नेह का बंधन, सत्य निष्ठा, सत्य में निष्ठा, जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वाह, जीवन संग्राम, जीवन का संग्राम। प्रश्न नंबर 4 है, मुहावरों के अर्थ समझाकर उनका वाक्य में प्रयोग करें। कच्ची मिट्टी की मूर्ति अर्थात परिवर्तित होने योग्य। बच्चों का दिमाग कच्ची मिट्टी की मूर्ति जैसा होता है। खजाना मिलना, अधिक मात्रा में धन मिलना। बिमला को वजीफा क्या मिला, जैसे उसे खजाना मिल गया हो। जीवन की औषधि होना अर्थात जीवन रक्षा का साधन। बूढ़े किशन सिंह की पेंशन उसके लिए जीवन की औषधि है। मुंह ताकना, आशा लगाए बैठना। दवाई के लिए बूढ़े माँ बाप अपने बेटों का मुंह ताकते रहते हैं। ठट्टा मारना, ठठोली करना या हंसी मजाक करना। मोहन की अटपटी सी बात सुनकर पास बैठे लोग ठट्ठा मार कर हंस पड़े। पैरों में बंधी चक्की, पांव की बेड़ी। राम सिंह को मुंबई में अच्छी नौकरी मिली थी, परंतु बूढ़े माँ बाप उसके पैरों में बंधी चक्की बन गए और वह गांव में ही रहकर मजदूरी करने लगा। घड़ी भर का साथ, थोड़ी देर का साथ। बीमार पिता अब राधा के लिए घड़ी भर का साथ थे। प्रश्न नंबर 6 है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएं। मनुष्य मनुष्यता, पूर्ण पूर्णता, स्वतंत्र स्वतंत्रता, उच्च उच्चता, हीन हीनता, ऊंचा ऊंचाई, लड़ना लड़ाई, गुलाम गुलामी, व्यक्ति व्यक्तित्व, पुरुष पौरुष। इसी तरह से विशेषण शब्द बनाएं। नगर नागरिक, संसार सांसारिक, संस्कृति सांस्कृतिक, परिवार पारिवारिक, राष्ट्र राष्ट्रीय, भारत भारतीय, दया दयालु, घर घरेलू। प्रश्न नंबर 8 है, विपरीत शब्द बनाएं। ज्ञान अज्ञान, अंधकार प्रकाश, जीवन मरण, साधारण असाधारण, स्वतंत्र परतंत्र। शब्द जो है हमारे पास अगले है विपरीत शब्द। लाभ हानि, सफल असफल, पराजय विजय, पक्ष विपक्ष, सम्मान अपमान। प्रश्न नंबर 9 है, संधि कीजिए। शीत में अवकाश की संधि शब्द बनता है शीतावकाश। मुख में आकृति की संधि मुखाकृति। प्रति में ईशा की संधि प्रतीक्षा। विद्या में अर्थी की संधि विद्यार्थी। छात्र में आवास की संधि छात्रावास। प्रति में अक्ष की संधि प्रत्यक्ष। हमारे पास प्रश्न नंबर 10 है, संधि विच्छेद। राजेंद्र, राजेंद्र का संधि विग्रह होगा राज में इंद्र की संधि। फलाहार, फल में आहार, मिष्ठान, मिष्ठ में अन्न। व्यवस्था, वी में अवस्था, वातावरण, वात में आवरण। व्यतीत, वी में अतीत, प्रत्येक, प्रति में एक, एकासन, एक में आसन। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित विग्रह पदों को समस्त पद में बदलिए। राष्ट्र का पिता राष्ट्रपिता,
रसोई के लिए घर, रसोई घर। कर्म में निष्ठा, कर्म निष्ठा। विद्या की पीठ, विद्यापीठ। गंगा में स्नान, गंगा स्नान। राष्ट्रपति का भवन, राष्ट्रपति भवन। प्रश्न नंबर 12 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। गांव का रहने वाला, ग्रामीण। नगर में रहने वाला, नागरिक। कृषि कर्म करने वाला, कृषक। छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसे पराजित ना किया जा सके, अपराजय। अतिथि का स्वागत करने वाला, आतिथ्य। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखें। एक का अनेक, गुण का अवगुण, सूक्ष्म स्थूल, पाप पुण्य, विस्तार संक्षेप, ईमानदारी बेईमानी। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। राजा का नरेश व भूपति, मनुष्य का मानव मनुज, सदाचार का अच्छा आचरण सद्व्यवहार, कान का कर्ण श्रवण, दिन का दिवस वासर, भ्रष्टाचार व्यभिचार दुराचार। प्रश्न नंबर 15 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। बुरे आचरण वाला, दुराचारी। हर तरह फैला हुआ, सर्वव्यापी। जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। प्रश्न नंबर 16 है संधि से संबंधित। हिम में आल्य, हिमालय। हर्ष में अतिरेक, हर्षातिरेक। सोम में ईश्वर, सोमेश्वर। वी में आकुल, व्याकुल। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अच्छी किस्मत वाला, खुशकिस्मत। अपने में लीन, आत्मलीन। जिसका कोई पार ना हो, अपार। चार रास्तों का समूह, चौरस्ता। जहां कोई ना रहता हो, निर्जन। जिसमें कोई कलंक ना हो, निष्कलंक। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पहाड़ का पर्वत, गिरि। धरती का भूमि व भू। मुंह का मुख, आनन। बादल का मेघ व घन। सूरज का दिनकर, भास्कर। कमल का जलज, सरोज। नदी का सरिता, तटिनी। हाथ का हस्त व कर। प्रश्न नंबर 19 है संधि विच्छेद से संबंधित। परमात्मा का परम में आत्मा, पतनोन्मुख का पतन में उन्मुखी। जीवोपार्जन, जीविका में उपार्जन। संगीताचार्य, संगीत में आचार्य। देवोपासना, देव में उपासना। परमेश्वर, परम में ईश्वर। प्रश्न नंबर 20 है विशेषण से संबंधित। समाज का सामाजिक, धर्म का धार्मिक, अर्थ का आर्थिक, परस्पर का पारस्परिक, राजनीति का राजनैतिक, पंडित का पांडित्य, संप्रदाय का सांप्रदायिक, भारत का भारतीय, अध्यात्म का आध्यात्मिक, पंजाब का पंजाबी। तो प्यारे बच्चों आज की अभ्यास शीट में हमने व्याकरण भाग का अभ्यास किया है। आप इस शीट से अच्छे से व्याकरण भाग की दोहराई करें, अभ्यास करें तथा अपने आप को परीक्षा की दृष्टि से तैयार करें। अगली अभ्यास शीट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।